दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 2025 में सिर्फ एक राज्य में चुनाव है, एक बड़े राज्य में, और वो राज्य है बिहार। बिहार में चुनाव तो है, लेकिन जिस चुनाव में चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, बारात के दूल्हे के नाम पर सभी चुप है। यानी दोनों गठबंधनों में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा। जहां तक बात एनडीए गठबंधन की है, तो जनता दल यूनाइटेड के सभी नेता तो नहीं, लेकिन कुछ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जरूर ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने कह दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही 25 से 30 के बीच मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन जहां तक मैंने सुना, जहां तक आप लोगों ने भी सुना है, अमित शाह ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। बंद कमरे में ऐसी कोई बात कही हो तो हो सकता है कि कह दी हो, लेकिन बंद कमरे में दिए गए आश्वासन से पलटने में नेताओं को देर नहीं लगती। लिहाजा ऐसी कोई बात अमित शाह ने कही भी होगी तो सार्वजनिक मंच से नहीं कहने का साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बात यदि इंडिया गठबंधन की करें, तो इंडिया गठबंधन में सभी जानते हैं कि किसी भी हालत में दोगुने से ज्यादा सीट, कांग्रेस की तुलना में राजद दोगुने से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी। यदि मौजूदा गठबंधन ही बरकरार रहा तो यह तय है कि वहां सीएम कैंडिडेट घोषित हो या नहीं हो, तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन वहां घोषणा नहीं हो रही है। घोषणा नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या घोषणा नहीं होने के पीछे किसी नए पार्टनर का इंतजार किया जा रहा है? बड़ी ही अजीब स्थिति है। एनडीए गठबंधन में तो सीएम चेहरे की जरूरत इसलिए है क्योंकि 5-10 सीटों से ज्यादा का अंतर नहीं होना है चुनाव लड़ने वाली सीटों के मामले में भाजपा और जदयू को लेकर। कोई 100 लड़ेगा तो कोई 110 लड़ेगा, कोई 105 लड़ेगा तो कोई 115 लड़ेगा। इसी तरह से 5-7-10 सीटों का अंतर दोनों दलों में रहना है। तो स्वाभाविक है कि वहां सीएम फेस को लेकर जनता दल यूनाइटेड की जो चिंताएं हैं वो होनी ही थी। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हमेशा उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, उनका नाम घोषित करके चुनाव लड़ा गया। इस बार भला क्या दिक्कत आ रही है? ये सवाल जब उधर कौंध रहा है, तब इसी बीच जब बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक होती है, तो उस घटक दलों की बैठक में सीएम चेहरे का ऐलान नहीं होने के पीछे क्या नीतीश कुमार का इंतजार है? बिहार की राजनीति में एक बात साफ है, मैं बार-बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि 3 प्रमुख दलों, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, इन 3 में से कोई 2 जिधर एक तरफ होंगे, चुनावी नतीजा उधर एक तरफा होगा। और चुनावी नतीजा जब उधर एक तरफा होगा, तो स्वाभाविक है कि चुनाव के बाद क्या नतीजा आना है, बहुमत का आंकड़ा कितना बड़ा होगा, ये बहस की गुंजाइश यहां हो सकती है। लेकिन बहुमत किसे मिलेगा, इस बात को लेकर कहीं कोई बहस नहीं है। ये शीशे की तरह साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे, एनडीए गठबंधन का सीएम फेस रहे तो एनडीए जीतेगा। नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन का सीएम फेस रहे तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। हाँ, ये जरूर है कि सबके अपने अपने कोर वोटर हैं। जैसे राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर यादव समुदाय, आप किसी भी सोशल मीडिया पर उस समुदाय के लोगों के कमेंट देखेंगे, सबकी अपनी इच्छाएं होती है। वो कहेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। उन्हें कहना भी चाहिए। सबके समर्थकों में उत्साह होता है, उत्साह की सार्वजनिक अभिव्यक्ति लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, कहना भी चाहिए। ठीक इसी तरह नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है, चाहे वो अति पिछड़ा हो, कुछ हद तक महादलित हो, लौकुश समाज के लोग हो, आरक्षण समर्थक लोग हो, उनके बीच का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात करेगा। जो चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर सवार लोग हैं, वो सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल को मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे। तो ये अलग-अलग सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी आप देखेंगे, यूट्यूब के किसी के भी वीडियो देखें, उनमें सबके समर्थकों के कमेंट भी आप देखेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जिन तबकों के बीच से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना है, उनका क्या मानना है? मैंने कई चैनलों पर कमेंट सेक्शन को देखने का काम किया है पिछले 2-3 दिनों में कि किसके समर्थक कौन है, और जो न्यूट्रल समर्थक है बिहार में, जो किसी के समर्थक नहीं है, जो वोटर न्यूट्रल है, वो अभी कुछ बोल नहीं रहे। अगर बिहार की राजनीति में सामाजिक ढांचे को देखें, तो एक ढांचा अति पिछड़ों का है, जिस अति पिछड़ों के ढांचे में एक अल्पसंख्यक समुदाय की भी 1/3 आबादी है।
बची हुई जो बहुसंख्यक आबादी है उसमें कुछ लोग हिंदुत्व की लाइन पर है, तो कुछ लोग नीतीश कुमार के अति पिछड़ा कार्ड के ऊपर है। महादलित में, दलित महादलित पे एक सेक्शन चिराग पासवान के साथ है, एक सेक्शन जो बसपा और नीतीश कुमार के साथ झूल रहा था। इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं हिचकोले खा रहा था। अब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के चेहरे के साथ धीरे धीरे ही सही उधर जुड़ता जा रहा है। एक सेक्शन जीतन राम मांझी के साथ है, और जो सेक्शन जिसका कोई सामुदायिक नेता नहीं है, वो सेक्शन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के महादलित कार्ड के साथ है। पिछड़े वर्गों का पॉलिटिकल एफिलिएशन साफ है। लौकुश समाज नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। यादव समाज तेजस्वी यादव के साथ है। अल्पसंख्यक मतदाताओं का बहुत बड़ा तबका, यूं कहें कि करीब करीब पूरा तबका इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है। वक्फ संशोधन बिल के संसद में पास कराए जाने और उस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा समर्थन दिए जाने, नरेंद्र मोदी सरकार के बगलगीर बन जाने के कारण जो थोड़े बहुत वोट, जो 20 से 30% वोट, खासकर पसमानदा मुस्लिम और महिलाओं के वोट जो चले जाते थे जेडीयू में, अब उसका रास्ता भी बंद हो गया है। तो उस समुदाय की राजनीतिक प्राथमिकताएं पहले से तय है। बावजूद इसके एक तबका ऐसा जरूर है जिसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसका तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है। वो है बिहार का सवर्ण तबका, और बहुत देशज भाषा में कहें तो ब्राह्मण राजपूत भूमिहार का तबका। उसे साफ दिखाई दे रहा है कि उसका तो मुख्यमंत्री न भाजपा बनाने वाली है, न ही उसके समुदाय का मुख्यमंत्री राजद बनाने वाला है, और न ही उसके समुदाय का मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड बनाने वाली है। उसे साफ दिखाई दे रहा है। तो इस बार खासकर जाति जनगणना के बाद का बिहार जाति जनगणना के पहले वाला बिहार नहीं है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। तो ये जो सवर्ण तबका है, ये सीधे सीधे अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। उसे लगता है कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, कोई नृप हो हमें का हानि, यानी राजद का बने, जदयू का बने, भाजपा का बने, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके प्रतिनिधि ज्यादा संख्या में जीत कराएंगे। पार्टी कोई भी हो तो एक दबाव समूह के रूप में वो सत्ता के समक्ष अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब रहेंगे। लिहाजा वो अपने प्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा जिताने के लिए पार्टी या गठबंधन कुछ भी हो, उनके साथ जाने के लिए तैयार है। मोटे तौर पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नैरेटिव इसी से बिखर रहा है, और बिखरेगा भी। आखिर जब सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री मानना है, जब दिलीप जायसवाल को ही मुख्यमंत्री मानना है, तो सवर्णों के लिए भला तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्या बुरे हैं? ये बात जो अंदर खाने घर करती जा रही है, इन सब के बीच अब राष्ट्रीय जनता दल को भी सत्ता दिखाई दे रही है। लेकिन सत्ता दिखाई तो दे रही है, फ्लोटिंग वोटर्स के बड़े तबके के बिना सत्ता बन नहीं सकती। और कल जिस प्रकार की बैठक इंडिया गठबंधन की हुई राजद कार्यालय में, उस बैठक के बाद जो स्थितियां सामने आई और तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो जिस तरह से उन्होंने थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए वाली बात कही, उस इंतजार में कहीं एक बड़े पार्टनर का इंतजार तो नहीं हो रहा। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ने साफ साफ सुना दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता दिया है, बंद कमरे की बैठक में बता दिया है कि जो पिछली बार का समझौता था, जनता दल यूनाइटेड जितनी सीटों पर लड़ी थी, उससे कम पर लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, 2-4 सीटों पर अदला बदली करने की जहां तक बात है, तो वो सरकार के 2 मंत्रियों विजेंद्र यादव और विजय चौधरी से बात कर बीजेपी, एलजेपी या बाकी घटक अपना कर सकते हैं। 2, 4, 5, 10 जितनों की अदला बदली की गुंजाइश बन रही हो, वो अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन सीटों की संख्या कम करने का सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे का सवाल अलग है। और इंडिया गठबंधन के बीच जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के मुद्दे पर अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा है, तो इसे क्या समझा जाना चाहिए? क्या नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का करीब समय आता जा रहा है, जैसे जैसे बिहार में चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की परिस्थितियों में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के भी लोगों के बीच क्यूरियोसिटी, लोगों के बीच जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। और बिहार कोई वैसा राज्य नहीं है जहां चुनाव जीत करके किसी मोहन यादव को, तो किसी भजन लाल शर्मा को, तो किसी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बिहार चेहरे के साथ वोट करता है। पिछले कई चुनाव को देखें, 1995 से आज तक बिहार ने चेहरे के आधार पर वोट किया है।
जब तक चेहरा औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ, तब तक लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल का खात्मा एनडीए नहीं कर पाया। चेहरा लगा करके 2015 में विपक्षी महागठबंधन ने भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। तो बिना चेहरे के चुनाव हो नहीं सकता। चेहरा घोषित करना जरूरी है। 25 से 30 सीएम कौन होगा ये ऐलान करना जरूरी है, और एनडीए में ऐलान हो नहीं रहा। इंडिया गठबंधन ऐलान रोक कर बैठा हुआ है। किस परिस्थिति में रोक कर बैठा हुआ है, इस बार इन सबको समझने के लिए कहीं ना कहीं 24 तारीख को प्रधानमंत्री की जो मधुबनी में सभा है, उस सभा में अगर नीतीश कुमार के बारे में 25 से 30 फिर से नीतीश अगर ये ऐलान, औपचारिक ऐलान प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से नहीं किया, तो आने वाले वक्त में एनडीए की बैठक में एक नए पार्टनर को देखा जा सकता है। बिहार बहुत दिलचस्प मोड़ पर है, और यही दिलचस्पी कहीं ना कहीं एनडीए की धड़कनें भी बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर तुषारापात कर रही है, और इंडिया गठबंधन को अपना फेस, अपना सीएम फेस औपचारिक तौर पर घोषित होने से रोक भी रही है। देखते जाइए क्या होता है। सामाजिक ताना बाना बिहार का जिस प्रकार का है, उस सामाजिक ताने बाने में चुनावी ताना बाना जब उस रूप में जाकर जुड़ जाता है जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी उसे तोड़ना चाहती है, तो तय मानिए कि बिहार सामाजिक रूप से अभी भी मंडल कार्ड के साथ आगे चलने के लिए तैयार है। कमंडल को भी मंडल चेहरे की जरूरत है, और मंडल तो मंडल चेहरे के साथ जा ही रहा है। तो यही बिहार की मौजूदा परिस्थिति है। यहां कोई जमसुराज और कोई भी आशा उषा, कोई भी पार्टी आप देखते रहिए, भूसा, कोई भी पार्टी आप देखते रहिए, कोई आशा पार्टी बनाएगा, कोई भूसा पार्टी बनाएगा, कोई जमसुराज बनाएगा, ये सब वोट कटवा पार्टी से आगे दिखाई नहीं दे रहे हैं। चिराग मॉडल करने लायक भी उनके पास वोट नहीं है इस बार। तो देखते जाइए, अगले चंद हफ्तों में परिस्थितियां आपके सामने होंगी, और सीएम फेस भी दोनों गठबंधनों का आपके सामने जरूर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।